अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो you will all well. Now let's move towards our topic. Students, you read in the previous topic that volume of a fixed amount of a gas at a given temperature is inversely proportional to the applied pressure. आपने बॉयज़ लॉ में पढ़ा था कि जो आपका होता है वॉल्यूम वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। मींस के जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते रहोगे प्रेशर आपका क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन बॉयज़ लॉ ने फिर उसका प्रोडक्ट निकाला था V क्रॉस P, प्रेशर और वॉल्यूम का, और कहा था कि एट अ गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट टेम्परेचर हमेशा होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयज़ लॉ भी कांस्टेंट ही होगा। बट टुडे यू विल रीड चार्ल्स लॉ। एक साइंटिस्ट था चार्ल्स, उसने टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे डिस्कशन की एंड प्रूव किया कि क्या ये वाकई एक्सपेरिमेंटली भी सही है या नहीं, जिस तरीके से बॉयज़ लॉ ने किया था। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सबसे पहले डायरेक्टली की टर्म यूज़ हुई है, उसमें मैं बताती हूँ कि डायरेक्टली क्या होता है, जिसमें आप अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी भी चीज़ ज़्यादा होगी, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी चीज़ कम होगी। एंड इसमें सेकंड टर्म यूज़ हो रही है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स आपका जो टेम्परेचर होगा वो सेंटीग्रेड में नहीं होगा, वो आपका होगा केल्विन में। मीन्स कि केल्विन की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 273 होती है। और जब भी आप टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर आपको सेंटीग्रेड की वैल्यू दी हुई है तो आप उसमें क्या कर लेंगे, प्लस 273 ऐड कर लेंगे। ये इसका फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। टी आपके पास टेम्परेचर होगा जो कि सेंटीग्रेड में होगा, और जब अगर सेंटीग्रेड में है तो आपने क्या करना है, उस वैल्यू में प्लस 273 ऐड कर लेना है, तो आपका वो जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन में होगा। अच्छा, आपने रिलेशन पढ़ा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो आप क्या करेंगे, जस्ट कांस्टेंट लिख देंगे, ठीक है। V इक्वल टू कांस्टेंट क्रॉस T। अब जिस तरीके से आपने बॉयज़ लॉ में कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी, सेम आप यहाँ पे भी निकालेंगे। तो क्या करेंगे, V जो है यहाँ पे सेपरेट है तो आपने इस T को कांस्टेंट को अलग कर लेना है। तो ये T किधर चला जाएगा, V के नीचे, मीन्स कि V डिवाइडेड बाई T हो जाएगा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये क्या हो गया आपके पास, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में जिस तरीके से बॉयज़ लॉ में आपने पढ़ा था कि आपके पास एट अ गिवन टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपके पास बॉयज़ लॉ की वैल्यू कांस्टेंट होगी, सेम इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे भी एट गिवन कांस्टेंट प्रेशर पे जो वैल्यू होगी, इट मीन्स कि जो चार्ल्स लॉ होगा वो भी होगा आपके पास क्या, कांस्टेंट होगा। अच्छा, सबसे पहले ये यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है इसको आप फिगर 5.5 को देखें कि इसमें क्या है, एक मरकरी, एक ट्यूब बीच में डाली हुई है, उसके बीच में क्या है, मरकरी है, और उसको आपने टेम्परेचर दे दिया। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता गया आपका वॉल्यूम भी क्या होता गया, इंक्रीज़ होता गया। पहले ये टेम्परेचर कम था, उसके बाद जब वॉल्यूम कम था, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम भी होता गया इंक्रीज़, ठीक है। ये सारा जो है आपका ये इसकी एग्जाम्पल है। अब आगे आपके पास ये टेबल दिया है, इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है। आप देख सकते हैं कि आपके पास टेम्परेचर जैसे 100 से इंक्रीज़ हुआ 300 पे गया, वैसे ही आपके पास वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ। पहले 1.37 था, फिर 1.73 हो गया, फिर 2.10 हो गया। ये आप इसको ग्राफिकली उन्होंने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की हुई है कि ये आपके पास वॉल्यूम है एंड ये आपके पास टेम्परेचर है। ज़ीरो से अगर टेम्परेचर शुरू हुआ तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ गया होता गया, आपने देखा कि आपके पास ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। ये आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर का बीच में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये वो बताई गई है। और ये जो इन दोनों के बीच की ये जो लाइन है ना, इसमें आपको बताया जा रहा है कि इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन होता तो आपके पास जस्ट टेम्परेचर ही किसी तरीके से बढ़ता रहता है, वॉल्यूम बढ़ता ना। लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है आपके पास इंक्रीज़ होता जा रहा है, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू भी आपके पास क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है।
अच्छा, यहाँ पे अब आपने क्या किया, रिलेशनशिप निकाला चार्ल्स लॉ का, मींस के वॉल्यूम की वैल्यू गिवन थी, टेम्परेचर की वैल्यू गिवन थी, आपने क्या कर दिया, जस्ट वी डिवाइडेड बाई टी आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे केल्विन में ही ऑलरेडी वैल्यू थी, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप मज़ीद इसमें 273 ऐड करें। ठीक है, ये था आपका आज का टॉपिक। चार्ल्स लॉ छोटा सा था, इजी सा था, जैसे ही बॉयज़ लॉ था उसी के ऑपोजिट है थोड़ा सा, कि आपने इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम को लेना है, बॉयज़ लॉ में आपने प्रेशर और वॉल्यूम को लेना था। अब नेक्स्ट एग्जांपल 5.2 बहुत इजी सी है, इसमें जस्ट रिलेशन निकाला हुआ है चार्ल्स लॉ का, मीन्स टू वी डिवाइड बाई टी। आपके पास वैल्यू गिवन थी, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवन था, वॉल्यूम भी गिवन थी, टेम्परेचर केल्विन में क्या किया, 0 + 273 किया, 273, यहाँ पे भी 273। तो आपके पास जब 273 करके आपके पास जो वैल्यू आई वो आपके पास ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सिंपली आपने क्या कर दिया, वी डिवाइडेड बाई टी, मीन्स कि वी की वैल्यू और टी की वैल्यू, आपने टी की वैल्यू आप ये वाली लिखेंगे, आप सेंटीग्रेड वाली नहीं लिखेंगे। ठीक है, जब डिवाइड किया तो आपके पास एक आंसर आ गया। स्टूडेंट, इस सेल्फ असेसमेंट 5.2 ये सेम ऐसी है जैसे आपने एग्जांपल की है, तो ये आपने खुद करनी है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट आना चाहिए, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं 0.39 0.39 0.39, आगे की वैल्यू को कोई इशू नहीं होता। पॉइंट की टू वैल्यू के बाद की जो टू वैल्यूज़ होती हैं वो आपके पास मैटर करती हैं। ठीक है, इस तरीके से एक्सरसाइज ये 5.2 आपने खुद करनी है। ए पार्ट इसका आपने खुद करना है, बी और सी पार्ट में इसके 2 और 3 वाली जो है वो मैं आपको उसकी इमेजेस सेंड कर दूँगी। वो बहुत इजी सी है, सेम वैसी है जैसे ये पिछली आपने भी पढ़ी है, तो मैं आपको इसकी इमेजेस शेयर कर दूँगी। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क मी। हियर इज़ योर डायरी, यू हैव टू लर्न ऑल दिस टॉपिक्स विद अंडरस्टैंडिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।